ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों, 18 साल बाद 29 मार्च 2026 से केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। और ये समय ऐसा है जो चुपचाप आपकी जिंदगी की जड़ें हिला देगा। ऊपर से देखने पर लगेगा सब कुछ सामान्य है, कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच, पहचान, रिश्ते, करियर, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन सब कुछ रीसेट कर रहा होगा। इसीलिए आपने थंबनेल में देखा होगा ना, 18 साल बाद 29 मार्च 2026 से केतु मघा नक्षत्र में। मेष राशि, कुछ भी खास नहीं होगा, बस आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा आपने थंबनेल में देखा होगा। उसी थंबनेल को देख करके आप आए भी होंगे। तो दरअसल क्या है कि ये मघा नक्षत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तीन ही, ज्यादा लिखा नहीं है मैंने। एक चंद्रमा है जो कि आपकी राशि का द्योतक है, एक केतु है जो कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं, पंचमस्त है आपकी राशि से, एक मघा नक्षत्र है। नक्षत्र क्रम में मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र है और ये सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर के 13 अंश 20 कला तक रहेगा। स्वामी इसके जो है वो मघा नक्षत्र के स्वामी कौन है? वो साक्षात स्वयं केतु हैं। यानी कि केतु अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, अपने ही नक्षत्र में। और इसके जो देवता है वो पितृ हैं, है ना। और प्रतीक जो है वो, यानी कि सिंबल जो है वो सिंहासन है, रॉयल थ्रोन। बात यह है कि ये राज सत्ता का है। जैसे ही केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, राज सत्ता। अब राज सत्ता राजाओं की सत्ता केवल नहीं, जिस किसी भी क्षेत्र में है आप, उसी क्षेत्र में आपको सर्वश्रेष्ठ बना देना। वंश, कुल, पूर्वजों का आशीर्वाद, ऋण, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ कौन देखेगा? ये मघा नक्षत्र देखेगा। और वही केतु के गुण और अवगुण के बारे में चर्चा करते हैं तो पॉजिटिव ये है कि वैराग्य का ग्रह है, ये डिटैचमेंट का ग्रह है केतु, आध्यात्मिक जागरण का ग्रह है, छुपे सत्य को उजागर करने वाला ग्रह है, ये अंतर्ज्ञान का ग्रह है, ये अचानक सफलता, अनएक्सपेक्टेड राइज का ग्रह है ये। और कुछ इसके केतु के और अवगुण भी तो है ना, इसको भी समझना जरूरी है। अवगुण ये है कि ये भ्रम का ग्रह है, ये कंफ्यूजन का ग्रह है, ये अचानक नुकसान का ग्रह है, ये ईगो डिस्ट्रक्शन का ग्रह, अहंकार तोड़ने वाला ग्रह है, ये आइसोलेशन का भी ग्रह है, यानी कि अकेलापन का ग्रह है, मानसिक बेचैनी का भी ग्रह है। अब ये सब कुछ जब केतु, ये जो इन सब वाले गुण वाले अवगुण वाले जब मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि राजसत्ता का ग्रह है, पितृ का ग्रह है, भाग नक्षत्र है, तो क्या होगा? केतु देता भी है अचानक और छीनता भी है अचानक, ध्यान रखिएगा। और 18 साल बाद क्यों खास है, इसको भी समझना जरूरी है। केतु का जो पूरा चक्र होता है 18 साल में होता है, यानी कि 2008 के आसपास में जो कार्मिक जो पैटर्न था ना, अब 2026 में उसका फाइनल रिजल्ट, कार्मिक सेटलमेंट होगा। इसलिए मैं कहता हूं पुराने कर्म एक्टिवेट होंगे, अधूरे का काम सामने आ जाएंगे, आपके लाइफ टर्निंग पॉइंट बनेगा। ये है 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में होगा ये सब कुछ। यानी कि कुल मिलाकर के 251 दिन, यानी लगभग 8 महीने 7 दिन का ये जो कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके लिए, ये अद्भुत रहने वाला है। मेष राशि का संपूर्ण अगर प्रभाव देखते हैं इस नक्षत्र में केतु के जाने के बाद का, तो आपकी राशि से ये पंचमस्त होंगे, सिंह राशि में, पंचम भाव में, सिंह राशि में गोचर करेगा। ये बुद्धि का है, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा। भले ही केतु कंफ्यूजन का ग्रह हो, लेकिन अपने नक्षत्र में जाएगा, इंट्यूशन बहुत तेज हो जाएगा, लॉजिक सोच कम हो जाएगी, लॉजिकल सोच थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इनर फीलिंग ज्यादा होगी। थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी रहेगा, लेकिन निर्णय पर पहुंचेंगे। जो अभी तक गलत निर्णय अचानक हो रहे थे, उनमें कुछ सुधार आने की संभावना दिख रही है। जहां तक बात है निजी संबंधों की, तो पुराने संबंध जो है वो रिटर्न हो सकते हैं, ये पास्ट रिलेशनशिप वापस आने का योग बनता है। यहाँ पर ये ग्रह जब यहां जाएगा, जो ब्रेकअप हुआ हो या फिर इमोशनल जो डिटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्यार रहेगा, लेकिन फीलिंग बदल जाएगी। ये भाव चिल्ड्रन का, ये बच्चों का भाव है, ये संतान का भाव है, ये विद्या का भाव है। संतान यानी कि बच्चों की तरफ से आध्यात्मिक ग्रोथ दिखेगा आपको। जो बच्चे सिर्फ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आपकी शिकायत रहती थी तो बिल्कुल धर्म कर्म नहीं करता, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अचानक बदलाव आएगा उनमें, उनके बिहेवियर में मैच्योर बिहेवियर दिखाएंगे ये बच्चे। चिंता दूर हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज जो बच्चों को लेकर के आ रही थी, जब मघा नक्षत्र में जाएगा, बच्चा आध्यात्मिक बनेगा, हेल्थ इश्यूज भी कम हो जाएंगे।
धन की बात करें तो वहीं पर स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, अचानक धन लाभ के योग दिखते हैं। लकी गेन, हिडन इनकम सोर्सेस, चाहे वो स्टॉक मार्केट से हो, रिस्क इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा संभलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि केतु की बात कर रहे हैं हम यहाँ। लेकिन एकदम डाउनफॉल होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है, अभी सोच समझ कर करना है। केतु है भ्रम में, कितना ही अच्छा हो लेकिन थोड़ा सा भ्रम में तो रखेगा। गैम्बलिंग अवॉइड करना है आपको। करियर में रेपुटेशन बचाने के लिए आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखना है, क्योंकि अचानक से रिकॉग्निशन मिलने वाला है। हिडन टैलेंट बाहर आएगा आपका, ईगो क्लैश हो सकते हैं, चूंकि ध्यान रखना है। फेक इमेज बनाने की कोशिश मत करिए, फेक इमेज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये चलने देगा नहीं, वो टूट जाएगा। जो असली है ना वही टिकेगा, चाहे करियर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होगी। ये सबसे पावरफुल क्षेत्र होगा आपके लिए, क्योंकि केतु मतलब आध्यात्मिक। मेडिटेशन में गहराई मिलेगी, गुरु मिल सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन जाग सकता है आपका। वहीं पर इंसिस्टर्स से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा ना, पितृकर्म हो वो अच्छा करिए, पितृ आशीर्वाद एक्टिवेट होगा यहाँ पर। लाइजनिंग का काम से जुड़ी हुई जो है ना, ये काम भी सफल हो सकते हैं। अगर कुंडली में मानकर चलिए पितृदोष अगर है तो वो एक्टिवेट हो सकता है, ये भी जब समझ लीजिए। अचानक से फैमिली इश्यूज भी आ सकते हैं, जो इंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी मैटर होते थे वो अचानक से सामने आएंगे। मघा नक्षत्र में केतु बैठे हुए, अपने नक्षत्र में जाकर के बैठे हुए, कुछ समाधान मैं बोलूंगा तो उनको फॉलो करिएगा। और मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, यानी कि स्ट्रेस मुक्त रहने की कोशिश करिए। डीप थिंकिंग रखिए, रियलिटी रियलाइजेशन का समय है ये आइसोलेशन में जाने का समय नहीं है, ये ओवर थिंकिंग करने का समय नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं वाली जो फीलिंग है वो रहेगी, लेकिन इसको दूर करने का समय है, क्योंकि केतु नक्षत्र, केतु मघा में जाएंगे तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो होगा ना, उसको दूर करके क्लैरिटी को जाने की कोशिश करिए। अब मैं एक लाइन में आपको सार बता देता हूं कि क्या होने वाला है। आपकी पहचान बदलेगी, ध्यान रखिएगा। एक और आगे मैं बोलूं क्या कुछ होगा, सार, निष्कर्ष, कंक्लूजन। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से हैं, विदेश से, कहीं से भी हैं, कोई भी हैं, आप वहां व्हाट्सएप करिए, आप कॉल करिए, मेरी आपसे बात हो जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली देख लूंगा मैं। एक तो ये है, बाकी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में हर हर महादेव लिखना है। अब आपकी पहचान बदलेगी मेष राशि, आपका ईगो टूटेगा, स्वाभिमान जगेगा और असली आप बाहर आ जाएंगे। और जब आप असली है ना मेष राशि, वो आप शानदार हैं। दिखावटी भाव में जाएंगे ना, आप कुछ नहीं है। लोग पहचान रहे होंगे कि दिखावटी है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। आप जो हैं परफेक्ट हैं। क्या परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन जो भी हैं आप श्रेष्ठ हैं, ये मानकर चलिए और उसी हिसाब से कार्य कीजिए। उपाय के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि आपको अमावस्या को पितृतर्पण करना, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, ये कोशिश करना चाहिए। केतु की शांति करिए, ओम केतवे नमः इस मंत्र का भी, ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जाप करिए, 108 बार जाप करिए, या फिर ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। ये मंत्र का जाप आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। शनिवार को और ज़्यादा परफेक्ट होता है। जहाँ तक बात है, कुत्तों को रोटी खिलाइए, अगर ये नहीं कर पाते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाइए। जो स्ट्रीट जो एनिमल्स होते हैं, इनकी सेवा कीजिए, काले तिल दान कीजिए, कम्बल दान कीजिए, सरसों का तेल दान कीजिए। आध्यात्मिक उपाय ये है कि ध्यान कीजिए, खूब मेडिटेशन कीजिए जितना कर सकते हैं, और सही गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, है ना। अब क्लोजिंग करता हूँ मैं इसको। क्लोजिंग क्या है, मेष राशि वालों ध्यान रखिए, ये समय आपको गिराने नहीं आया है, ये समय आपको असली बनाने आया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो मैंने उपाय बताया है ना, उसको फॉलो करना ही करना है, ध्यान रखिए। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।